बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर कर लिया था और अब हम करेंगे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस। ठीक है, वो चाहे इन टेक्स्ट में है यानी चैप्टर के अंदर या पीछे बैक एक्सरसाइज में या जहां भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम फाइंड करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है व्हाट आर स्पोर्स। सबसे पहले हमें इसका आंसर फाइंड करना है, व्हाट आर स्पोर्स। तो हालांकि ड्यूरिंग रीडिंग मैंने आपको सारा समझा दिया था कि स्पोर्स क्या होते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर स्पोर्स ये आपको कहाँ मिलेगा। देखिए, व्हाट आर स्पोर्स के लिए बच्चों आपको अपनी बुक के पेज नंबर 137 पे जाना है। तो 137 में जब आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में दे रखा है और इसी में दे रखा है स्पोर फॉर्मेशन। तो व्हाट आर स्पोर्स में आप लिख सकते हो ये पूरा का पूरा पोर्शन, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सम नॉन flowering plants like ferns and mosses as well as fungi produce small round bodies called spores। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट आर स्पोर्स में आपने लिखना है कि सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ferns and mosses as well as fungi produce small round bodies called spores। ठीक है, ओके। और वैसे तो इतना ही आंसर है और इसके आगे जाने की हमें कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर rhizomes। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू rhizomes। तो एक तो rhizomes के बारे में हमें बताना है और साथ में 2 प्लांट्स के नाम भी देने, यानी कि 2 एग्जांपल देने जो इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि क्या है आंसर इसका। बच्चों इसके आंसर के लिए आपको पेज नंबर 139 पे जाना है और जब 139 पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ प्रोपगेशन थ्रू स्टेम्स, ये जो हेडिंग है इसमें आपको राइजोम्स मिल जाएगा। ये रहा राइजोम्स। ठीक है, और इसको फिर आपने लिखना है। तो rhizomes are modified underground stems that give rise to roots and stems। तो ये हो गया इसका आंसर। और रही बात एग्जांपल्स की तो उसमें आप जिंजर, टर्मरिक एंड वाटर लिली स्प्रेड बाय प्रोड्यूसिंग rhizomes। तो क्योंकि 2 एग्जांपल देने थे तो इसमें से जिंजर, टर्मरिक और वाटर लिली में से कोई भी 2 लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन और उसका सिंपल आंसर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है कि न्यू प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय asexual reproduction आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको ये बताना था से वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसके वेरिफिकेशन के लिए बस आप ये ऊपर पढ़ सकते हैं, जो ऊपर पैराग्राफ है उसमें इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये देखिए लिखा है अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट सिंस द ऑफ स्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना
आइडेंटिकल टू दी पेरेंट प्लांट। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो गई हमारी ट्रू। और रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि द स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बोथ रिप्रोड्यूस थ्रू दी स्टेम। तो देखो इसमें पोटैटो तो ठीक है, पोटैटो तो स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो नहीं। क्यों? क्योंकि स्वीट पोटैटो रूट के थ्रू, ठीक है, थ्रू रूट रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको अगर आपने देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ लिखा है। देखिए, तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो स्वीट पोटैटो है वो रहा स्वीट पोटैटो, ये रहा, और ये है प्रोपगेशन थ्रू रूट्स। ठीक है, तो जो स्वीट पोटैटो है वो रूट से थ्रू होता है, जबकि वहां मैं जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो दे रखी थी स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बोथ रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स। तो जो पोटैटो वाला पार्ट है वो तो ठीक है, क्योंकि ये प्रोपगेशन थ्रू स्टेम ही है, लेकिन जो स्वीट पोटैटो है वो गलत है। स्वीट पोटैटो रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और उनके सिंपल आंसर्स। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट नहीं, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो बताने। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसका आंसर। तो बच्चों इसमें आप ये लिख सकते हैं, द stamen is the male part of the flower and the pistil is the female part of the flower। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी इसमें ऐड किया जा सकता है कि the stamen is made up of an anther and a supporting filament। ठीक है, and the pistil consists of an ovary, a sticky stigma and a tube-like style। बस इतना ही बोलते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या है, तो बताता हूँ मैं आपको पॉलन ग्रेन्स क्या है, क्या क्या दे रखा है आपकी बुक में। तो बच्चों आंसर मिलेगा पेज नंबर 141 पे, और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है, द एंथर contains pollen sacs that contain a fine powdery substance called pollen, and these pollen grains produce the male gametes or male sex cells। So this is the answer। Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, why do some flowers have brightly colored petals। ठीक है, क्या रीजन है कि कुछ फ्लावर्स के ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं। तो इसका आंसर है, तो बच्चों आंसर मिलेगा पेज नंबर 142 पे, और 142 पे आप देख सकते हैं कि insect pollinated flowers usually have colorful petals and a strong scent to attract insect। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कलरफुल जो पेटल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि जब इंसेक्ट आएंगे तो उनके साथ पॉलन ग्रेन्स स्टिक होंगे और वो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें
how will these seeds will be dispersed? पहले लिखा a seed with light hair on it, तो लाइट हेयर ऑन इट, तो ये तो विंड के थ्रू हो जाएगा, है ना, तो विंड के थ्रू कर देते हैं इसे। A seed with a waterproof coat, तो ऑब्वियसली बात है वाटर के थ्रू होगा क्योंकि वाटरप्रूफ कोट है। तो a seed with a hard coat that is found inside a fleshy tasty fruit, तो ये हो जाएगा एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे हिंट्स दे रखे हैं। जब लिखा है लाइट है और हेयर है तो विंड के थ्रू, और वाटरप्रूफ कोट दे रखा है तो वाटर के थ्रू, एंड सीड विद अ हार्ड कोट दैट इज फाउंड इनसाइड अ फ्लैशी टेस्टी फ्रूट, तो टेस्टी फ्रूट है तो कोई ना कोई खाएगा ना, तो एनिमल्स खाएंगे उसे, तो वो एनिमल के थ्रू होगा। ठीक है, ये वीडियो बेटा अभी हमें यहीं बंद करनी पड़ेगी क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ओके, चलो जब तक आप ये वीडियो, ये जो क्वेश्चंस हैं आंसर्स हैं ये तैयार करो। इनको सबसे पहले आपने नोट इट डाउन करना है एक कॉपी पे, और फिर उसे 2-4 बार पढ़ के और लिख लिख के देखना है। अगर आप लिख पाते हैं यानी कि आंसर्स रेडी हैं, और आप लिख नहीं पा रहे हैं तो फिर अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है। ओके, चलो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।